पिछले जन्म में तुलसी जी वृंदा थी। कौन थी? वृंदा। वृंदा नाम की स्त्री। उनके पति का नाम था जलंधर। जब जब जलंधर देवासुर संग्राम में युद्ध करने जावे, तब तब वृंदा जी भगवान के सन्मुख बैठ जाएं और पूजन में लग जाएं। अब वृंदा जी सतीव्रता स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री थी। उनके सतीत्व की रक्षा करने के लिए अब भगवान जलंधर को युद्ध में सर्वदा के लिए अजय कर देते थे। शंकर जी भी नहीं जीत पाते थे। जब जब युद्ध होवे शंकर जी भी हार जाए। एक दिन सभी लोग निष्कर्ष निकाले, देखो इसका जो भय है चारों दिशाओं में फैल रहा है। तो सभी लोग बोले भगवान विष्णु के पास चला जाए। सभी लोग गए विष्णु जी के पास। विष्णु भगवान बोले आप लोग युद्ध प्रारंभ करिए, हम इधर माया रचते हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ, जालंधर युद्ध में निकला। इधर भगवान विष्णु जलंधर का रूप बनाकर उसी समय वृंदा जी के पास चले गए। देवासुर संग्राम हुआ, तो जैसे ही देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ तो जलंधर जी तो निकले युद्ध में, जो वृंदा मां थी वो भगवान के पूजन में बैठ गई। तो भगवान विष्णु उसी पूजन के समय जलंधर का रूप बनाकर सामने आ गए। और याद रखिएगा, जो सती स्त्री होती है, जिनका सतीत्व एकदम दृढ़ होता है, जो केवल एक पतिव्रता होती हैं, पराय पुरुष के स्पर्श मात्र से उनके जीवन का सतीत्व समाप्त हो जाता है। केवल स्पर्श मात्र से। यही चीज मां वृंदा के साथ हुआ, यही घटना। भगवान विष्णु देखिए भले भगवान हैं लेकिन वो भी पराय पुरुष हैं। और स्त्रियों के लिए मैंने आपको कथा के प्रारंभ में बताया, भगवान से पहले आपके पति आपके लिए सब कुछ हैं। नारे धर्म पति देव न दूजा। स्त्रियों के लिए पति ही उनके परमेश्वर हैं। अब जैसे ही वृंदा जी पूजन से देखी कि अरे मेरे पति आ गए हैं, क्योंकि वो तो थे विष्णु जी, उठी गई उनके पास, चरणों को दबाने लगी। जैसे ही चरण को दबाई, चरण स्पर्श हुआ, पराय पुरुष का सतीत्व समाप्त हो गया। उसी समय भगवान शंकर युद्ध में, अब जैसे ही सतीत्व समाप्त होगा, क्योंकि सतीत्व का कवच ही पहन कर जलंधर युद्ध करने जाता था। सतीत्व समाप्त, कवच समाप्त, कवच समाप्त, युद्ध में जालंधर समाप्त। जलंधर का सर सीधे आया वृंदा जी के पास। वृंदा जी देखी, अरे मेरे पति यहां बैठे हैं और यहां पति का सर है, दोनों में असली कौन है? वो सोची कि युद्ध करने तो मेरे पति गए थे, अचानक से तो आएंगे नहीं, तुरंत युद्ध में समय भी लगता है, अर्थात यही मेरे पति हैं जो कटा हुआ शीश मेरे सन्मुख आया है, ये उनका ही है। मां तुरंत समझ गई वृंदा जी। क्रोध आ गया, बोली आप भगवान हैं, आपने मेरे साथ छल किया, मैं दिन रात आपकी पूजा करता हूं, उसके बावजूद भी आपने मेरे सतीत्व को समाप्त किया। आपका हृदय पत्थर के समान है, जाइए आप पत्थर के हो जाइए। उसी समय भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। कौन से पत्थर के? शालिग्राम जी के रूप में। उसी समय शालिग्राम प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। अब जैसे ही भगवान पत्थर के हुए, चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। हाहाकार मचा। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सभी लोग पहुंच गए। वृंदा जी से प्रार्थना की, क्षमा करिए, क्षमा करिए। किसी भी प्रकार से अपने क्रोध को शांत की। फिर से भगवान को पत्थर से भगवान के रूप में अवस्थित की।